प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी के एस्ट्रो टिप्स में। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2024 में श्राद्ध पक्ष कब शुरू होगा और कब इसका समापन होगा, कौन सी तिथि का श्राद्ध किस दिन निकाला जाएगा और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, तर्पण करने की सरल विधि क्या होती है, इन सब के बारे में शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। ये तो आप जानते ही हैं, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक ये जो 16 दिन बनते हैं, इन्हीं को श्राद्ध पक्ष या फिर पितृपक्ष कहा जाता है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इन 16 दिनों में हमारे पितृ देवता पितृलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और हमारे घर के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। हमसे आस करते हैं कि हम उनके लिए कोई न कोई पुण्य का कार्य करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इन 16 दिनों में बहुत सारे लोग अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, पिंडदान करवाते हैं, अपने घर में 1.25 लाख गायत्री जप करवाते हैं, श्रीमद् भागवत कथा भी करवाते हैं, नाना प्रकार से अपने पितरों को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं। साल 2024 में श्राद्ध पक्ष या फिर आप इसको पितृपक्ष भी बोल सकते हैं, 17 सितंबर मंगलवार के दिन शुरू हो रहे हैं और इनका जो समापन है वो 2 अक्टूबर बुधवार के दिन होगा। कौन सी तिथि का श्राद्ध किस तारीख को निकाला जाएगा, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन पूर्णिमा का श्राद्ध निकाला जाएगा। 18 सितंबर 2024 बुधवार के दिन प्रतिपदा का श्राद्ध निकाला जाएगा। 19 सितंबर 2024 गुरुवार के दिन द्वितीया का श्राद्ध निकाला जाएगा। 20 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन तृतीया का श्राद्ध निकाला जाएगा। 21 सितंबर 2024 शनिवार के दिन चतुर्थी का श्राद्ध निकाला जाएगा। 22 सितंबर 2024 रविवार के दिन पंचमी का श्राद्ध निकाला जाएगा और 23 सितंबर 2024 सोमवार के दिन षष्ठी और सप्तमी 2 श्राद्ध एक ही दिन निकाले जाएंगे। 24 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन अष्टमी का श्राद्ध निकाला जाएगा। 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन नवमी का श्राद्ध निकाला जाएगा। 26 सितंबर 2024 गुरुवार के दिन 10वीं का श्राद्ध निकाला जाएगा। 27 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन एकादशी का श्राद्ध निकाला जाएगा। 28 सितंबर 2024 शनिवार के दिन कोई भी श्राद्ध नहीं निकाला जाएगा। 29 सितंबर 2024 रविवार के दिन द्वादशी का श्राद्ध निकाला जाएगा। 30 सितंबर 2024 सोमवार के दिन त्रयोदशी का श्राद्ध निकाला जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन चतुर्दशी का श्राद्ध निकाला जाएगा और 2 अक्टूबर बुधवार के दिन अमावस्या का श्राद्ध निकाला जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपका कोई भी ऐसा पूर्वज जिसकी मरण तिथि आपको ज्ञात नहीं है और आप उसका श्राद्ध निकालना चाहते हो, तो उसका श्राद्ध आप कब निकालोगे, आपको बता देता हूं। यदि आपका कोई भी ऐसा पूर्वज जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ था, यानी कि युवा अवस्था में ही जिसने अपने प्राण त्याग दिए थे, तो ऐसे पूर्वज का जो श्राद्ध है वो चतुर्दशी तिथि के दिन निकालना होता है। अब की बार चतुर्दशी तिथि का जो श्राद्ध है वो 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन निकलेगा, तो आपने इसी दिन श्राद्ध निकालना है। यदि आपका कोई ऐसा पूर्वज जो वृद्ध अवस्था में अपने प्राण जिसने त्यागे थे, यानी कि पूरी उम्र लेकर के जिसने अपने प्राण त्यागे हैं, अकाल मृत्यु जिसकी नहीं हुई है, तो ऐसे पूर्वज का जो श्राद्ध है वो अमावस्या के दिन निकाला जाता है। अमावस्या का जो श्राद्ध है वो 2 अक्टूबर बुधवार के दिन निकाला जाएगा। कोई ऐसी लेडीज जिसकी मरण तिथि आप भूल गए हैं, उसका श्राद्ध आप निकालना चाहते हो,
तो लेडीज का जो श्राद्ध है वो नवमी तिथि के दिन निकाला जाता है, यानी कि नवमी तिथि का श्राद्ध जिस दिन निकलेगा उसी दिन आप उस लेडीज का श्राद्ध निकाल सकते हो जिसकी मरण तिथि आपको ज्ञात नहीं है। तो अब की बार नवमी तिथि का जो श्राद्ध है वो निकलेगा 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन। तो इस दिन आप उस लेडीज का श्राद्ध निकाल सकते हो जिसकी मरण तिथि आप भूल चुके हो। और यदि आपको मरण तिथि ज्ञात है तो फिर जो मैंने आपको पहले बताई, जिस तिथि का श्राद्ध जिस तारीख को निकालना है उसी दिन आपको निकालना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब आपको श्राद्ध किस प्रकार से निकालना है उसके बारे में बता देता हूं। जिस दिन भी आपको श्राद्ध निकालना है उस दिन आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने हैं। नीला और काला ये दो रंग के वस्त्र आपने भूल कर भी नहीं पहनने हैं, कोई दूसरा वस्त्र आपको पहन लेना है। यदि सफेद रंग का वस्त्र आप पहन लेते हैं तो बड़ा ही अच्छा माना जाता है। तो सबसे पहले आपको तर्पण करना होता है। एक स्टील का लोटा आप ले लीजिए, स्टील के लोटे में सबसे पहले गंगा जल डाल लीजिए, उसके बाद उसको जल से भर लीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध आप डाल लीजिए, एक चुटकी काले तिल उसमें डाल लीजिए, एक चुटकी जौ आप इसमें डाल लीजिए और एक चुटकी हल्दी इसमें आप डाल लीजिए और थोड़ा सा मीठा इसमें मिक्स कर लीजिए। एक खाली बर्तन ले लीजिए, या तो परात ले लीजिए या थाली ले लीजिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले आपने संकल्प लेना है तर्पण का। कैसे लेना है? अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, राइट हैंड में थोड़ा सा जल ले लीजिए और अपना नाम अपना गोत्र बोलिए। जहां पर बैठकर आप ये तर्पण कर रहे हैं उस जगह का जो भी पता है वो आप बोलिए और जिसके निमित्त आप कर रहे हैं, जिसके लिए ये तर्पण कर रहे हैं उसका भी नाम और उसका गोत्र अपने मन में बोलिए और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो मैं तर्पण कर रहा हूं ये उसी को मिले जिसके लिए मैं कर रहा हूं। इस प्रकार से संकल्प लेकर के ये जल जो भी प्रात या थाली मैंने आपको बताया था उसमें आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने राइट हैंड को ही इस प्रकार से कर लेना है। आप देख पा रहे हैं ये मुद्रा आपने बना लेनी है। ये अंगूठा, ये तर्जनी उंगली, इसके बीच में ये होता है पितर तीर्थ। तो यहां से जो जल नीचे गिरता है वो हमारे पितरों के निमित्त होता है, हमारे पितरों को ही मिलता है। तो जो लोटा आपने तैयार कर रखा है उस लोटे को इस प्रकार से कर लीजिए। जल यहां पर गिरना चाहिए हथेली पर, और हथेली पर जो जल गिर रहा है वो जल तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच से होता हुआ नीचे गिरना चाहिए। नीचे आप थाली या प्रांत रख लीजिए। सारा जल इस प्रकार से आप छोड़ते रहिए और जल नीचे यहां से होते हुए थाली या प्रांत में इकट्ठा हो जाना चाहिए। और बोलना क्या है? ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तर्पयामि। इस प्रकार से बोलते रहिए और धार बना करके पूरा जल आप अपने राइट हैंड की हथेली पर छोड़िए और यहां से होता हुआ जल प्रात या थाली में गिर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने तर्पण करना है। तर्पण करने के बाद घर की जो महिलाएं हैं उन्होंने भोजन तैयार करना है। अब जब भोजन तैयार हो जाता है तो इसके 3 भाग आपने बनाने हैं। सबसे पहला जो भाग है वो गौ माता को आपने देना है। जो भी आप बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके गौ माता को आपने खिलाना है सबसे पहले। उसके बाद कौवों को आपने खिलाना है। यदि आपकी छत पे कौवे आते हैं तो वहां आप खिला दीजिए, या फिर आपके आसपास कोई ऐसी जगह बनी हुई है जहां पर पक्षी आते हैं तो वहां पर कौवे भी आते होंगे तो उनको आपने खिला देना है थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद आपने अपने घर में ब्राह्मण को बुलाना है। ये ब्राह्मण को जो न्योता है ये पहले ही 1 दिन पहले ही आपने दे देना है और ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाना है और बहुत अच्छे से उसको भोजन करवाना है। भोजन करवाने के बाद उसको आप वस्त्र भी दे सकते हो, दक्षिणा भी दे सकते हो, ये कुछ और चीज आप देना चाहो वो भी आप दे सकते हो। तो ये सारी चीजें दे करके, मतलब भोजन करवा के, दक्षिणा दे करके, वस्त्र दे करके और भोजन करवा करके ब्राह्मण को खुशी खुशी अपने घर से विदा कीजिए। तो इस प्रकार से यदि आप श्राद्ध निकालते हैं तो आपके जो पितृ देवता हैं वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि पितृ दोष आपके ऊपर लगा हुआ है वो पितृ दोष भी तुरंत दूर हो जाएगा। तो ये है श्राद्ध निकालने की सरल विधि। तो इसी प्रकार से यदि आप श्राद्ध निकालते हैं तो ये उत्तम माना जाता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की जानकारियां यदि आप हमेशा हमसे पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये पहुंच जाए। और
कमेंट बॉक्स में ओम श्री पितृदेवता नमः ये जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।